डेलमोंट इंटरनेशनल स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने विद्यालय के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। डेलमोंट इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाध्यापिका सोनाली ऋषभ मैनी ने छात्रों को वृक्षों के लाभों को बताते हुए कहा कि पेड़ों से समाज में फैली बीमारियों से भी बचा जा सकता है। स्कूल में शिक्षा के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाता है। डेलमोंट इंटरनेशनल स्कूल छात्र एवं छात्राओं ने बेहट रोड पर कई संख्या में पौधे लगाए। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक रंजन गुप्ता, चेयरमैन कुलदीप धमीजा, प्रदीप धमीजा, बोर्ड मेंबर अंजू धमीजा, नमिता धमीजा, विवेक, राधिका, पारुल, रेणु, महक, मेघा, दीपाली, कोमल, आरजू, नित्य आदि उपस्थित। मैं हूं शिवानी शर्मा और अभी हम पहुंचे हैं डेलमोंट इंटरनेशनल स्कूल, जहां की प्रिंसिपल हमारे साथ है। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सोनाली मैनी है एंड आई एम हेडिंग दिस ब्रांच जहाँ पर आप बैठे हैं इस वक्त, डेलमोंट इंटरनेशनल स्कूल, जो कि बेहट रोड पर स्थित है। और आज हम लोगों के यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम था जहाँ पर हम लोगों ने 1000 पौधों को प्लांट किया। आप जानते ही हैं कि शहर में नगर निगम के द्वारा एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव चल रही है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रयास है। इस शहर को स्मार्ट सिटी की तरफ भी वो ले जाना चाह रहे हैं और क्लीन एंड ग्रीन सहारनपुर बनाना चाहते हैं। तो उसी में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, एक इनिशिएटिव डेलमोंट इंटरनेशनल स्कूल ने लिया, जहाँ पर हम लोगों ने 1000 पौधों को प्लांट किया। और हमने इसी रोड पे कुछ डिवाइडर्स को अडॉप्ट किया जहाँ पर ये प्लांटेशन की गई। हमारे स्कूल के एक एक बच्चे ने एक एक पौधा अपने हाथ से लगाया, जिसे हमने अडॉप्ट भी किया है और आगे भी हम लोग इस प्रयास को जारी रखेंगे। ये यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इस तरह की जो शिक्षा है हम लोग बच्चों को देते रहते हैं, अवेयर करते रहते हैं उनको स्कूल में। आज ये जो प्लांटेशन हमने की है यहाँ पर, ये मियाँ बाकी पद्धति को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कि किस तरह से कम प्लेस में हम इस तरह का अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स करें कि जहाँ पर इन प्लांट्स की ग्रोथ भी जल्दी हो और कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जिस तरह के कोरोना के इशू से हम लोग उभरे हैं और पूरी तरह से इनफैक्ट उभरे भी नहीं हैं, उससे भी बड़ा मुद्दा ये कंसर्न जो अब आ रहा है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन और ये जो कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है। तो इस मुद्दे से, इस कंसर्न से हम सभी लोग आगे प्रभावित होंगे, लेकिन अभी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उसी दिशा में ये एक छोटा सा कदम और एक जागरूकता बच्चों के अंदर हम लोगों ने आज डालने की कोशिश की है, जो हम रेगुलर बेसिस पे डालते रहते हैं। और हम लोग बच्चों को बताते हैं, देखिए, रीडिंग एंड राइटिंग इज नॉट द एजुकेशन, इज नॉट द ओनली पार्ट। आप किस तरह से बच्चों को एनवायरमेंट से रिलेटेड अवेयर कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं, तो ये भी उसी का एक पार्ट है एजुकेशन का, जिसमें सब बच्चों ने इनफैक्ट बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। तो अब से पहले भी मैम हम जानना चाहेंगे कि आज से पहले कोई ऐसा प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है स्कूल के थ्रू? आज से पहले भी बहुत इस तरह की चीज़ें होती रही, जिसमें कि प्लांटेशन भी एक मुख्य पार्ट रहा। उसके अलावा और भी कुछ इस तरह की चैरिटेबल हम लोगों की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जिसमें बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सब चलता रहता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली भी बच्चों को अवेयर करना कि उनका मोरल ऑब्लिगेशन क्या बनता है। सबसे पहले तो अपने घर को साफ रखें, क्योंकि स्वच्छता का अभियान जो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जो इतना बढ़ चढ़ कर वो लोग खुद इसमें पर्सनली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चों को भी स्वच्छता की तरफ बिल्कुल जागरूक करें। कि एक बच्चे को सबसे पहले तो अपने घर को स्वच्छ रखें, उसके बाद अपनी लोकेलिटी को, और तभी वो जो है अपने शहर को भी इस तरह से क्लीन रख सकते हैं। तो उसी दिशा में हम लोगों ने जो है ये एक छोटा सा कदम आज लिया, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट का भी बहुत सहयोग रहा पूरा हम लोगों को। और हमारे चेयरमैन सर मिस्टर कुलदीप धमीजा, डायरेक्टर सर रंजन गुप्ता, सभी आज प्रेजेंट थे इस एक्टिविटी के दौरान। और मुख्य अतिथि हमारे श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, नगर आयुक्त जो थे, वो भी आज प्रेजेंट थे। और बिल्कुल उन्होंने भी एक एक बच्चे के साथ बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट, सब बच्चों ने तो किया ही, और उनकी प्रेजेंस भी, उनकी गाइडेंस और प्रेरणा के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं था जो भी ये आज हम लोगों ने किया है। और इसी तरह के प्रयास डेलमोंट आगे भी फ्यूचर में करता रहेगा। हम जानना चाहेंगे कि आपने कितना एरिया अडॉप्ट किया है? हमने लगभग अपने स्कूल के आगे की ये पूरी रोड, जिसमें 38 से 40 डिवाइडर्स हैं, तो वो हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं, जिसमें हम लोग आगे इसमें वाटरिंग और सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली ये एक परमानेंट अडॉप्शन है। ऐसा नहीं है कि बस आज प्लांट किया हमने पौधों को और बस छोड़ दिया उसके बाद। तो इसकी जो जिम्मेदारी है हमने पूरी तरह से ली है। तो और परमानेंटली, लाइफ टाइम, बिल्कुल लाइफ टाइम, जब तक हम इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे बिल्कुल करेंगे। और ये परमानेंट अडॉप्शन ऑफ प्लांट्स हमने किया है, इसमें वाटरिंग और सब चीज़ों का ध्यान हम लोग रखेंगे। तो मैम, आप इस चीज़ से रिलेटेड आगे जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे कि जो ये
एक कंसर्न आ रहा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके, ये बहुत बड़ा है और हम सबको इसको समझना चाहिए। हमारे सेंट्रल लेवल पे भी आप देखिए मिनिस्टर्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत कंसर्न है इस चीज़ को लेके और तरह तरह की चीज़ें, जागरूकता हम लोगों में जो है उस तरह की वो करते रहते हैं। तो हमें खुद, जब तक सरकार कितना भी कुछ कर ले, मुझे लगता है जब तक सिविलियंस, हम लोग नागरिक अगर जागरूक नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस, खुद भी अवेयर हों और अपने बच्चों को भी अवेयर करें। आप देखिए आज इंदौर जो है सबसे ज़्यादा क्लीन सिटी में आ गई है, तो वो सिर्फ इसीलिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ सरकार कुछ अलग कर रही है या यहाँ की सरकार कुछ अलग कदम उठा रही है। ये सिर्फ डिफरेंस ऑफ थॉट है जो सिविलियंस में आना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक नागरिक जागरूक नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी शहर, कोई भी जो प्रदेश है हमारा, वो ग्रीन या क्लीन बन सकता है। तो सबसे पहले तो अपनी सोच बदलें, जागरूक हों और बिल्कुल इस दिशा में जो है जो भी छोटे से छोटा प्रयास आप कर सकते हैं वो करें और अपने बच्चों को भी साथ ही साथ जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।